अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बताया जाए एसआईआर प्रक्रिया में फॉर्म जमा करने का आखिरी दिन है। सिर्फ केरल में 18 दिसंबर तक ही फॉर्म जो है वो जमा हो पाएंगे। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 16 दिसंबर को जारी होगी। 14 फरवरी को एक फाइनल लिस्ट आएगी। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। हालांकि पूरे देश में सिर्फ केरल ही ऐसा राज्य है जहां पर 18 दिसंबर तक फॉर्म जमा किए जाएंगे। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर ये बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं लिए हैं या जमा नहीं किया है तो जल्दी से आप फॉर्म कलेक्ट कीजिए, उसे फिलअप कीजिए और फिर वो आप सबमिट कर दीजिए। और जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया है उसको फॉलो अप कीजिए। एसआईआर की प्रक्रिया देश भर में चल रही है। केरल की बात करें तो केरल में 18 दिसंबर तक फॉर्म जमा किए जाएंगे। सिर्फ केरल ही, बाकी सभी राज्यों में आज आखिरी दिन है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 16 दिसंबर को जारी होगी। चौदह फरवरी को एक फाइनल लिस्ट आएगी। तो ये जानकारी आप तक साझा करें। सिर्फ केरल में 18 दिसंबर तक फॉर्म जमा हो पाएंगे। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 16 दिसंबर को जारी होगी। इसके बाद एक फाइनल लिस्ट का जो लेआउट है वो 14 फरवरी को ही आएगा। एसआईआर प्रक्रिया में फॉर्म जमा करने का आज आखिरी दिन है। सिर्फ केरल की बात करें तो केरल में सिर्फ 18 दिसंबर तक फॉर्म जमा होंगे। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 16 दिसंबर को जारी होगी और एक फाइनल लिस्ट जो है वो 14 फरवरी को जारी करने का अनुमान है। आंचल मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। आंचल, आज अंतिम दिन है एसआईआर प्रक्रिया में अपने अपने फॉर्म सबमिट करने का, और यही हम अपील भी कर रहे हैं अपने दर्शकों से कि अगर उन्होंने फॉर्म अभी तक जमा नहीं किया है, सबमिट नहीं किया है, तो वो भी तुरंत कर दें। बिल्कुल, देखिए एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो 12 राज्यों में चल रही है और जैसा कि केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एसआईआर प्रक्रिया का आज आखिरी दिन है, जिनमें देखिए 12 राज्य जो है वो शामिल हैं और इस प्रक्रिया के तहत जो है नागरिकों को वोटर लिस्ट में अपने नाम की पुष्टि करनी है और उसमें कोई अगर सुधार करना है तो उसका अवसर जो है वो दिया जा रहा है। और जैसे कि देश के चाहे लक्षद्वीप हो, गोवा हो, राजस्थान हो, पश्चिम बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, पांडुचेरी हो, गुजरात हो, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल और उत्तर प्रदेश में एसआईआर के फॉर्म जमा करने की आज आखिरी तारीख है। इस प्रक्रिया के तहत जो है जो नाम है उनमें संशोधन करना, नाम काटे जाना, सुधार करना, ये तमाम जो कार्य है वो किए जा रहे हैं। और जैसा कि चुनाव आयोग ने गुरुवार को फॉर्म डिजिटाइजेशन को लेकर, जमा करने की प्रगति को लेकर जो है रिव्यू करेंगे और ये प्रक्रिया पूरी तरीके से जो है वो ये सुनिश्चित करती है कि सभी मतदाताओं के नाम जो है वो सही हो और किसी भी तरीके की कोई कमी जो है उसमें ना हो। हालांकि देखिए जो ड्राफ्ट सूची है वो 16 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। यानी कि अगर कहीं भी आपके किसी भी नाम में गड़बड़ी है, कुछ है, तो आप आज इस चीज को देख लीजिए और इसके बाद देखिए कुछ जगहों पर जरूर इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल की जो अभी तक अपडेट है वो आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन में आप अपने फॉर्म को पूरी तरीके से चेक कर लीजिए, फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है, इस चीज को भी देख लें, क्योंकि इसके बाद शायद मौका ना मिल पाए। जी, लेकिन आंचल, केरल की अगर हम बात करते हैं तो केरल में 18 दिसंबर तक फॉर्म जमा हो गए, यानी कि यहाँ पर एक वोटर फाइनल लिस्ट जो बाकी राज्यों के लिए 14 फरवरी है वो यहाँ पर क्या एक्सटेंड भी हो सकती है? क्या उसको फाइनल लिस्ट को लेकर भी डेट आगे बढ़ सकती है केरल के लिए? देखिए कुछ राज्यों में, जैसे कि केरल को छोड़कर अगर हम बात करें, 11 राज्य हैं जिन जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें वोटर लिस्ट का कह सकते हैं एसआईआर जो चल रहा है उसमें ये भी है कि आज आखिरी तारीख है। हालांकि देखिए लोग जो है लगातार इसको बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और केरल का क्योंकि 11 दिसंबर से बढ़ाकर 18 दिसंबर तारीख कर दी गई थी, लेकिन अगर बात करें अन्य 11 राज्यों की, उनमें अभी फिलहाल आज फॉर्म भरने का जो है वो आखिरी दिन है। और ऐसे में अगर जिन लोगों ने देखिए फॉर्म नहीं भरा है और वो चाहते हैं कि वो अपने मत का इस्तेमाल कर पाए, तो उनको कहीं ना कहीं गौर करने की जरूरत है। हालांकि देखिए जिस तरीके से चुनाव आयोग ने इससे पहले 30 नवंबर को एसआईआर की सीमा एक सप्ताह बढ़ाने का ऐलान किया था, तो उम्मीद जरूर लगाई जा रही है
कि शायद ऐलान हो जाए, आगे बढ़ जाए डेट, क्योंकि लगातार विपक्ष भी इस डेट को बढ़ाने की मांग कर रहा है। लेकिन फिलहाल तो अपडेट यही है कि 11 राज्यों में आज की जो तारीख है वो अंतिम तारीख है। जी ठीक है आंचल, अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। शुक्रिया बहरहाल आपका इस जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख करते हुए आपको बताया जो राज्यसभा में आज भी वंदे मातरम और एसआईआर पर चर्चा होगी। जेपी नड्डा दोपहर 1 बजे बोलेंगे, वंदे मातरम पर बात रखेंगे और यहीं से फिर चर्चा की शुरुआत जो है वो होने वाली है। दोपहर बाद फिर चुनाव सुधार को लेकर चर्चा होने वाली है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों आमने सामने कई मुद्दों को लेकर आज जो है वो राज्यसभा में नजर आएंगे। राज्यसभा में आज भी वंदे मातरम और एसआईआर पर चर्चा होने वाली है। जेपी नड्डा जो है वो दोपहर 1 बजे वंदे मातरम पर अपनी बात रखेंगे, सरकार की ओर से पक्ष रखेंगे और दोपहर बाद शुरू होगी चुनाव सुधार पर चर्चा। ये बड़ी और अहम खबर आप तक साझा करें। हालांकि विपक्ष जो है वो काफ़ी लंबे समय से अड़ा हुआ था कि एसआईआर पर चर्चा की मांग जब की जाती है विपक्ष की ओर से तो सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। ये सरकार जो है वो एसआईआर पर चर्चा नहीं करना चाहती है, उसे टाल देना चाहती है, ये विपक्ष की ओर से कहा गया था। लेकिन विपक्ष भी अब तैयार है और सत्ता पक्ष भी अब तैयार है। वंदे मातरम हो या एसआईआर हो या चुनाव सुधार हो, तमाम मुद्दों को लेकर आज राज्यसभा में बहस होने वाली है। दोपहर बाद यानी राज्यसभा में काफ़ी दिलचस्प बहस और काफ़ी महत्वपूर्ण बहस